वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारा चैनल टेक मास्टर में। आज हम जानने वाले हैं कि एक 32 बिट और एक 64 बिट प्रोसेसर में क्या डिफरेंस होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी से अपनी वीडियो। एक 32 बिट प्रोसेसर एक 64 बिट, आपने अक्सर देखा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपको भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि 32 बिट और 64 बिट। तो आपने कभी ये नहीं जाना होगा कि ये 32 बिट क्यों है और 64 बिट की क्यों, मैं किसको इंस्टॉल करूँ, कौन सा मेरे लिए कंपैटिबल होगा। तो बेसिकली ये जो बिट का जो कॉन्सेप्ट है ये स्टार्ट होता है प्रोसेसर की मेमोरी के ऊपर, एक्सेस करने के ऊपर। एक जो कंप्यूटर जो जैसे हम याद करते हैं, कोई डिजिट होता है तो हम अल्फ़ाबेट पे यूज करते हैं, ABCD जो भी हम बनाते हैं, अपने कैरेक्टर बनाते हैं, ALI अली, BIKS विकास। बट कंप्यूटर जो है उस चीज़ को वो बाइनरी में अपने पास सेव करता है, जैसे कि 0 1 1 0 1 1 0 0। ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है। कंप्यूटर ऑलवेज़ जो है याद करता है, जो डाटा एक्सेस करता है वो बाइनरी फॉर्म में ही यूज़ करता है। इसीलिए कंप्यूटर को जो है बिट पे काम करता है। इसको बोलते हैं 0 1 0 1 0 1, इसको बिट बोलते हैं। अब बिट की ही अपर वैल्यू है बाइट, जैसे कि 8 बिट जब हो जाएगा, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट हो जाता है। ये मेमोरी हो जाती है उसकी। जैसे कि हम पैसे में बात करते हैं कि 100 रुपये हो गए तो 10 रुपये हो गए तो 1000 हो जाता है। तो 10 रुपये जब 1000 हो जाते हैं, फिर 100,000 रुपये जब हो जाते हैं तो 1 लाख हो जाता है। तो वैसे ही इसका मेमोरी का सिस्टम है कि आपका 8 बिट हुआ तो 8 बिट हुआ तो 1 बाइट हो जाता है, और 1024 बाइट हुआ तो 1 किलोबाइट हो जाता है, और 1024 किलोबाइट हुआ तो 1 मेगाबाइट हो जाता है, जिसको हम MB में जानते हैं। आपके काफ़ी गाना भी स्टोर करते हैं, सॉन्ग भी स्टोर करते हैं। आपने देखा होगा कि मेगाबाइट में है, MB इतने MB का है, 60 MB का है, 100 MB का है, 150 MB का है। वैसे ही जब 1024 मेगाबाइट MB में जब हम जाते हैं तो वो हो जाता है 1 गीगाबाइट। 1024 MB इक्वल टू 1 गीगाबाइट GB, और 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 TB। 1024 TB इक्वल टू 1 PB। टेराबाइट के ऊपर आ जाता है 1 PB। पेटाबाइट के ऊपर आ जाता है 1 एक्साबिट, EB एक्साबाइट। तो ये तो हो गया हमारा जो मेमोरी का वो होता है। अभी हमारा एक जब 32 बिट की हम बात करते हैं तो 32 बिट हमारा प्रोसेसर से स्टार्ट होता है। जैसे कि हमारा मैं आपको सिंपली बता दूं कि 32 बिट हमारा अगर प्रोसेसर है 32 बिट, तो उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 GB रैम को ही हम यूज कर सकते हैं। 4 GB रैम का मतलब आपको पता है कि 4 GB भी गेमिंग के लिए काफ़ी स्लो हो जाता है। आपके ग्राफिक और इंजीनियरिंग जैसे कैड वगैरह हो गया, उसके लिए काफ़ी ये स्लो हो जाता है ये 4 GB भी। उसके लिए हमें अब 4 GB की ज़रूरत पड़ती है, 6 GB 8 GB। तो उस कंडीशन में हमें 64 बिट की प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। जैसे ही आप प्रोसेसर अपग्रेड करते हैं, 64 बिट का प्रोसेसर आप लेते हैं, तो उसी हिसाब से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसके लिए अवेलेबल है जो उसके कंपेटेबल हो। उसी हिसाब से आपको जो अब सॉफ्टवेयर आएंगे वो सब सारे 64 बिट के सॉफ्टवेयर आएंगे उसके लिए। तो 32 बिट के लिए 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट सॉफ्टवेयर, 32 बिट प्रोसेसर। ओके, उसी हिसाब से उसका हार्डवेयर मदरबोर्ड सेट होगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा रैम कितना एक्सेस कर पाएगा, 4 GB ओनली। और यही बात जब हम 64 पे आते हैं तो उसके पास रैम जो है वो एक्साबाइट लेवल तक वो सपोर्ट करता है। एक्साबाइट, टेराबाइट से ऊपर, पेटाबाइट से ऊपर, एक्साबाइट तक आप वहाँ पे अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं रैम की। तो ये स्पीड होती है 64 बिट। अब आप कौन सा कंप्यूटर लें, तो आप अभी अगर करेंटली में लेना चाहते हैं तो 64 बिट ही मार्केट में अवेलेबल है। 32 बिट अगर आप कहीं सेकेंड हैंड अगर आप कहीं से ले रहे हैं तो कहीं हो सकता है कि 2007 2008 का मॉडल का आपको मिल जाए, तो उसमें आप 32 बिट का मिले। लेकिन आज 10 12 15 साल से यही है कि अब 64 बिट मार्केट में आने लगी, और कंपनियां भी इसको 64 बिट को ही चीपर से चीपर बनाते लेके आ रही हैं कि हर बंदे के एक्सेस में आए, क्योंकि डिमांड इसी का है, 64 बिट का ही है। अब हम पता कैसे लग करें कि हमारे जो PC में जो इंस्टॉल है वो 64 बिट प्रोसेसर है, तो 60 कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है।
और क्या 32 बिट है। तो आप अपने सीधी से अपनी पीसी माई कंप्यूटर या दिस पीसी या माई कंप्यूटर में आप जाएंगे और वहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके आप सबसे नीचे आएंगे प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको पूरा सिस्टम का डिटेल आपको मेंशन कर देगा, कौन सा आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, कितना जीबी आपका रैम है, कौन सा आपका प्रोसेसर है, कौन सी कितनी बिट की है, क्या गीगाहर्ट्ज़ है, मेगाहर्ट्ज़ है, वो सारी चीज़ आपको वहाँ डिस्प्ले कोई इन्फॉर्मेशन। होप आपको इन्फॉर्मेशन ये काफ़ी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। शेयर करने की कोशिश करिए। शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।